हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पढ़ के आ रहे थे, डिमांड पढ़ रहे थे। डिमांड पढ़ते पढ़ते हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलास्टिसिटी के बारे में। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? इलास्टिसिटी के बारे में पढ़े थे। इलास्टिसिटी कितने प्रकार से हमने बताया था? 6 प्रकार उसका बताया था। दे आर 6 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद हमने प्राइस इलास्टिसिटी के भी डिस्कस किया था। उसका फॉर्मूला, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक किसको कहते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक किसको कहते हैं, यूनिट इलास्टिक किसको कहते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक किसको कहते हैं, एंड परफेक्टली इलास्टिक किसको कहते हैं। कुछ समझ आया, कुछ समझ नहीं आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। तो सबसे पहले आप लोग एक लंबी सांस लीजिए। बहुत अच्छा। तो आपको मालूम है परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। परफेक्टली इन इलास्टिक की वैल्यू 0 होती है। हाँ, 0 होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप प्राइस कितना ही बढ़ा लो, आप प्राइस समझो, इसको सुनो, समझो, ध्यान से सुनो। आप प्राइस को कितना भी बढ़ा दो, डिमांड चेंज होने वाली नहीं है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। थ्योरी किसी को समझ नहीं आती, एग्जाम्पल से सब समझते हैं। समझिए हमने क्या बोला। पहले इसको समझिए कि आप प्राइस को कितना भी बढ़ा लो, चाहे कितना भी कम कर दो। हमने क्या कहा, बस उसको यहाँ लिख दिया। आप प्राइस को कितना भी बढ़ा दो या घटा दो, हमारा परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होगा? अरे भैया 0 होगा, 0। आप प्राइस को कितना ही बढ़ा दो और कितना भी कम कर दो। फॉर एग्जांपल सॉल्ट का एग्जांपल लें, नमक का। सुनिए ना, नमक 20 रुपीज़ पर केजी मिल रहा था, 25 हो गया। क्या आप नमक खाना बंद कर दोगे? नहीं, मेरे को बताओ। नमक खाना बंद तो नहीं करोगे। तो वही कह रहा, प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए, हम लोग डिमांड चेंज नहीं करेंगे। हमारे घर में सपोज कि 1 मंथ में 1 केजी सॉल्ट यूज होता है। प्राइस 5 रुपया बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम 1 ही केजी लेते हैं और लेते रहेंगे। ज़्यादा यूज तो नहीं, कम तो नहीं कर देंगे। चलिए यहाँ पे प्राइस कम हो गया, 20 का था पहले, 15 हो गया। तो क्या हम ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे? नहीं। पहले भी हम 1 केजी ले जाते थे, आज भी 1 केजी ले जाते हैं। मतलब परफेक्टली इलास्टिक यही कहता है कि भैया आप प्राइस को कितना भी बढ़ा दो, चाहे प्राइस को कितना ही कम कर दो, हमारा डिमांड चेंज नहीं होने वाला। डिमांड 0 था, 0 ही रहेगा। ना हम ज़्यादा डिमांड करेंगे ना कम करेंगे, 0 ही रहेगा। तो उसको कहेंगे हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक। चलिए ये बात तो आपकी समझ गए, पर इसका डायग्राम कैसा? चलिए डायग्राम भी समझ लेते हैं। डायग्राम में क्या आप लोग मेरा हेल्प करोगे? ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। इस साइड प्राइस, इस साइड क्वांटिटी। दिस इज ए वर्टिकल, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल। इसको हम लोग वर्टिकल बोलेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरी मदद करोगे ना? प्राइस यहाँ है और P1, और यहाँ पे हमने Q लिया, Q1 क्यों नहीं लिया? तो ये तो आप ही ना हम लोग को समझाओगे, Q1 क्यों नहीं लिया। चलिए समझते हैं Q1 क्यों नहीं लिया। यहाँ देखिए आप, प्राइस पहले इतना था तो भी हम डिमांड इतना ही कर रहे हैं। प्राइस फॉल किया तो भी डिमांड हम इतना ही कर रहे हैं, ना कि बढ़ा दिए इधर। तो क्वांटिटी वही रहेगा, जहाँ था वही रहेगा। जितना सॉल्ट का यूज है मैं उतना ही पैकेट लूँगा, चाहे आप प्राइस बढ़ा दो चाहे कम कर दो। दिस डायग्राम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ रहे हैं? प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। डिमांड जहाँ था वही रहेगा। डिमांड इतना था तो इतना ही रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस केस में इसको हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक, जिसका
वैल्यू 0 होता है। आशा करता हूँ कि परफेक्टली इनइलास्टिक तो समझ आया होगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या होता है? चलिए रिलेटिवली इनइलास्टिक समझने से पहले आप मेरे को ये बताइएगा कि परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है। आप प्राइस को कितना भी बढ़ा दो या कम कर दो, डिमांड हमारा 0 का 0 ही रहेगा। क्या हमने यही पढ़ा था? यहाँ पे देखिए रिलेटिवली इनइलास्टिक में हमने लिखा हुआ है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब आप प्राइस अगर कम कर दीजिएगा तो डिमांड भी ज़्यादा नहीं चेंज होने वाला है। अगर आप प्राइस कम करो या ज़्यादा करो, अगर रिलेटिवली इनइलास्टिक में आप प्राइस को ज़्यादा करो या कम करो, डिमांड ज़्यादा से इफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा इफेक्ट होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग के घर में कुकिंग ऑयल में मस्टर्ड ऑयल तो यूज होता होगा ना। कुछ दिन पहले मस्टर्ड ऑयल का दाम इंक्रीज हो गया था, तो क्या किया आप लोग ने? प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो आप लोगों ने डिमांड क्या कहा कि नहीं भाई मस्टर्ड ऑयल में तो अब खाना ही नहीं है। ये भले किया होगा कि थोड़ा कम कम यूज किया जाए, जनरली यही होता है। रिलेटिवली इनइलास्टिक में अगर प्राइस इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, अगर इंक्रीज हो गया तो ये नहीं कि हम लोग यूज नहीं करेंगे, और डिक्रीज हो गया तो हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे, नहीं, जितना यूज है उतना ही करेंगे। परंतु अगर इंक्रीज हो गया तो थोड़ा सा कम कर देंगे, डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि हम लोग उस चीज़ को परचेज ही नहीं करेंगे, उस चीज़ का डिमांड होगा ही नहीं, मार्केट में होगा लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका डायग्राम चलिए हम समझते हैं। ये डायग्राम में तो आप समझ रहे हैं, इस साइड प्राइस लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी लिखा हुआ है, इतना तो समझ रहे हैं आप। यहाँ देखिए प्राइस इतनी ज़्यादा, डिमांड हम लोगों ने क्या किया, कम कर दिया, नहीं, थोड़ा सा डिमांड है। चलिए इसमें आप ही हम लोग को बताइएगा कि पहले प्राइस इतना था तो हम लोग डिमांड इतना कर रहे थे, पी से क्यू, पहले प्राइस इतना था, क्यू, फिर प्राइस फॉल कर गया, क्या कर गया, फॉल कर गया प्राइस फॉल कर गया। आप जरा देखिए कि प्राइस कितना फॉल किया, प्राइस इतना फॉल किया, तो आपको लग रहा है डिमांड कम से कम उतना तो बढ़ना चाहिए, डिमांड इतना ही बढ़ा। देखिए प्राइस कितना ज़्यादा चेंज हुआ, तो वही तो यहाँ लिखा हुआ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यहाँ लेस देन लिखा हुआ, तो लेस देन डिमांड है, डिमांड लेस देन है तो ग्रेटर देन तो प्राइस है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इसका अपोजिट हो गया। और कुछ मैंने नहीं बोला, आप देखो ना, डिमांड तो लेस देन है, डिमांड तो कम है ना, प्राइस के चेंज होने से पी से P1 आ गया, प्राइस फॉल कर गया, तो क्या हमने डिमांड ज़्यादा कर दिया? नहीं, क्यू से Q1 ही गया। देखो ना डिमांड कितना सा है, इतना ही सा है, प्राइस कितना ज़्यादा चेंज हुआ, तो डिमांड को भी तो ज़्यादा होना चाहिए, नहीं, डिमांड नहीं चेंज हुआ, हल्का सा चेंज हुआ। तो इसको हम लोग कहेंगे इलास्टिसिटी इज, क्या कहेंगे, लेस देन 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। और इसको हम लोग स्टीपर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये क्लोजर टू वाई एक्सिस है। आशा करता हूँ कि रिलेटिवली इनइलास्टिक भी समझ आई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट इलास्टिक, ये तो आप लोग का फेवरेट ही होगा। आर यू रेडी टू डिस्कस अबाउट द यूनिट इलास्टिक? आप लोग जानते हैं यूनिट इलास्टिक क्या कहता है कि आप भैया जितना से प्राइस बढ़ाओगे हम डिमांड उतना ही से बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्राइस 5 से बढ़ाओगे ना तो हम डिमांड भी 5 से बढ़ाएंगे, एकदम इजी कर रहे। अगर आप 5 से कम करोगे तो हम डिमांड को भी 5 से कम करेंगे। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इजकल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। यूनिट इलास्टिक एकदम इजी बात करता है। जानते हो यूनिट इलास्टिक क्या होगा? 1 होगा यूनिट इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक 0, रिलेटिवली इलास्टिक लेस देन 1 एंड यूनिट इलास्टिक इज इक्वल टू 1। चलिए इसका भी डायग्राम डिस्कस करते हैं। ये यूनिट इलास्टिक का डायग्राम है। आपको तो ये मालूम है, इस साइड प्राइस, इस साइड क्वांटिटी। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे
यूनिट इलास्टिक इजकल टू 1 होता है, यूनिट इलास्टिक इजकल टू 1 होता है। देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस ज़्यादा नहीं लगेगा, सेम है Q से Q1 का और P से P1 का। तो यहाँ जितना से प्राइस बढ़ा है भैया, पहले प्राइस यहाँ था P1 मतलब प्राइस कम हुआ, प्राइस यहाँ था तो आदमी डिमांड इतना कर रहा था। जब P था तो क्यों कर रहा था, जब प्राइस फॉल किया P से P1 आया तो डिमांड इंक्रीज किया, Q से Q1 गया। यूनिट इलास्टिक जिसका हम लोग क्या कहते हैं 1 है, यूनिट इलास्टिक इजकल टू 1। ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे, अरे भैया ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। ये जानते हैं क्या होंगे, ग्रेटर देन 1। रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या था, लेस देन 1। रिलेटिवली इलास्टिक क्या होगा, ग्रेटर देन 1। चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर से। रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या था कि प्राइस भैया आप कितना भी बढ़ा दो या कम कर दो, डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होगा, चेंज होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। ये किसका था, रिलेटिवली इनइलास्टिक का। तो आपको नहीं लगता है रिलेटिवली इलास्टिक में प्राइस का जरा सा चेंज होने से डिमांड बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा, प्राइस का जरा सा चेंज होने से डिमांड बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ क्या गया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर जिन बच्चों को ये ट्रायंगल लग रहा है तो पिछला वीडियो जाके देखिए, इकोनॉमिक्स में इसको डिमांड कहते हैं, डिमांड नहीं सॉरी चेंज कहते हैं। और ये परसेंटेज का साइन है, डी मतलब डिमांड और पी मतलब प्राइस, ये ग्रेटर देन का साइन है। रिलेटिवली इनइलास्टिक में बस हमको यही समझना है कि प्राइस के चेंज होने पे डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अगर प्राइस कम हुआ ना तो डिमांड हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। इसका डायग्राम देखते हैं, इस साइड प्राइस है, इस साइड क्वांटिटी है। यहाँ अपने लोग समझेंगे कि देखो प्राइस पहले इतना था तो हम लोग डिमांड इतना कर रहे थे, प्राइस फॉल कर गया। देखो अब प्राइस थोड़ा सा फॉल किया, हम लोग ने डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क पहले आपको 50 रुपीज़ लीटर दे रहा था, कम हो गया भैया 40 रुपीज़ हो गया, हमने डिमांड बढ़ा दिया। और दिस इज अ फ्लैटर, रिलेटिवली इलास्टिक इज अ फ्लैटर अवे फ्रॉम वाई एक्सेस। बस हमारा अब लास्ट टॉपिक बच रहा जिसका नाम है परफेक्टली इलास्टिक। चलिए तो हम समझते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इससे पहले आप लोग को एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा कि आप लोग ने कभी गुपचुप खाया, खाया तो होगा। आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर से बाहर गए और आपके घर के मतलब सामने में इन फ्रंट ऑफ योर हाउस 6 गोलगप्पा या पानी पूरी का काउंटर लगा हुआ है। सामने में आपके घर के सामने में 6 दुकान है, गोलगप्पा, पानी पूरी, बतासा और जो इसको कहते हैं, गुपचुप भी कहते हैं। हाँ तो यहाँ पे हम इसका नाम जानने नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ परफेक्टली इलास्टिक समझने बैठे हैं। आपने बोला कि भैया 6 दुकान है पानी पूरी के, चलो जाके टेस्ट करते हैं। आप गए पहले दुकान में खाए, वाह क्या स्वाद है। दूसरे दिन आप दूसरे दुकान में गए खाए, बोले भाई एकदम सेम स्वाद है। तीसरे दिन आप तीसरे दुकान में गए, अरे भाई जो पहला दिन दूसरा दिन खाया वो तीसरे दिन तीसरे दुकान में स्वाद है। मतलब वो जो 6 काउंटर है पानी पूरी का, 6 का स्वाद, टेस्ट जिसको कहते हैं ना, एकदम सेम है, जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। और प्राइस भी सेम है। प्राइस क्यों सेम है जानते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं। 6 काउंटर है, पहला का नाम ए, दूसरा का नाम बी, तीसरा का नाम सी, चौथा का नाम डी, ई, एफ, ठीक है। तो ए जो था वो सोचा कि भैया सेल खूब हो रहा है, सेल खूब हो रहा है, तो उसने सोचा कि चलो सेल जब इतना हो ही रहा है, सेल तो 6 का हो रहा है, ये सोच रहा है कि भैया सेल चलो मेरा ही बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन वैसा कुछ है ही नहीं। आप ए के यहाँ खाओ एकदम सेम स्वाद, बी के यहाँ खाओ सेम स्वाद, ए बी सी डी ई एफ कहीं भी खाओ एकदम सेम स्वाद, प्राइस भी उतना ही देना पड़ रहा है। यहाँ प्राइस सबका सेम कैसे है, ये इस बारे में पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सोचा कि भैया चलो ना कुछ काट लिया जाए। काट लिया जाए तो क्या किया जाए,
प्राइस को बढ़ा दिया जाए। पहले 10 रुपया बेचता सब कोई, ABCDE और F, सबका प्राइस क्या था 10 रुपीज़ पर प्लेट। 10 रुपया में 10 गुपचुप असंभव है। मतलब हमारे यहाँ तो 10 रुपया का चार्ज चल रहा है। आप लोग के यहाँ कितना चल रहा है कमेंट में लिख के बताइएगा। तो 10 रुपये में 10 गुपचुप सब दे रहा है, तो उसको ज़्यादा मतलब काट लेना था ए को। तो उसने सोचा कि चलो ना 10 के बदले 11 कर देते हैं, 1 रुपया में क्या कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। अब आप लोग मेरे को बताइए, आप लोग किसके यहाँ खाइएगा, ए के यहाँ खाइएगा, बी के, सी के, डी के, ई के, एफ के? जी हाँ, आप लोग ए के यहाँ नहीं खाइएगा भैया। सेम प्रोडक्ट का हम लोग 1 रुपया भी ज़्यादा क्यों दे। आप लोग बी से लेके एफ तक खा सकते, ए के यहाँ नहीं खाएंगे। अब ए सोचा भाई जो मेरा सेल ज़्यादा था, मतलब मेरा पानी पूरी का डिमांड भी ज़्यादा था, मतलब ठीक ठाक था भाई, कम हो गया, इन लोग का ज़्यादा हो गया। तो आपने सोचा, ए ने सोचा कि चलो ना प्राइस को अब कम कर देते हैं। कम करेंगे ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा सेल होगा, महीने भर में तो हम खरीद लेंगे। तो ए ने पहले 10 से 11 किया था, अब वो 10 से 9 कर दिया। अब ये बगल वाले भी तो सियाने हैं ना, वो भी प्राइस को कम कर दिया। जब ए ने प्राइस बढ़ाया तो बगल वाले ने कहा बढ़ाओ मेरे को क्या। जब ए ने प्राइस कम किया तो ये बी से लेके एफ तक सबने प्राइस 9 रुपया कर दिया। तो ए ने तो सोचा भाई प्राइस बढ़ाओ तो लॉस, घटाओ तो लॉस, इसीलिए प्राइस यहाँ कांस्टेंट रखा जाएगा। क्योंकि अगर ए घटाएगा प्राइस तो उसके पांचों काउंटर जो बगल के जो उसके कंपटीशन है वो भी घटा देंगे ना। अगर ए बढ़ाएगा तो बगल पांचों बढ़ाएंगे नहीं उसका प्राइस। तो इसीलिए इसमें परफेक्टली इलास्टिक में किया ही नहीं जाता। इस केस में बस यही हुआ कि जब ए ने प्राइस 10 से 11 किया था तो कस्टमर उसके पास जाना ही छोड़ दिए थे। एकदम प्राइस के मतलब जरा सा चेंज होने से, स्लाइट ऑफ चेंज, 1 रुपया कोई ज़्यादा चेंज नहीं, एकदम स्लाइट ऑफ चेंज से डिमांड इन्फिनाइट तक गिर सकता है और बढ़ सकता है। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर स्लाइट चेंज होगा तो जानते हैं डिमांड एकदम इन्फिनाइट हो जाएगा। तो परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस जरा स्लाइट सा चेंज होगा तो डिमांड इन्फिनाइट हो सकता है। ये क्वांटिटी, ये प्राइस, प्राइस इसमें क्या रहेगा। अरे कोई चेंज क्यों करेगा, हमने बोला ना ए क्यों चेंज करेगा। ए पहले बढ़ाया तो किसी ने बढ़ाया नहीं बढ़ाया, ए को लॉस होने लगा, स्लाइड चेंज होना, परफेक्टली इलास्टिक हो गया ना। फिर ए ने कम किया तो सबने कम कर दिया, तो ए और लॉस क्यों सहेगा। पहले कुछ तो प्रॉफिट आ रहा था, अब तो प्रॉफिट बहुत कम आ रहा है। तो वो मूर्ख थोड़ी, अब ए इतना भी मूर्ख थोड़ी है कि 9 से अब वो 8 कर देगा, 8 से 7 कर देगा। क्योंकि अगर वो 8 करेगा तो उसके जो 5 बगल में काउंटर है वो भी तो 8 कर देंगे प्राइस को। इसीलिए प्राइस क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नो चेंज। प्राइस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, प्राइस एकदम सेम। भैया आपको डिमांड कम करना है तो कम करो, या ज़्यादा करना है तो ज़्यादा करो, प्राइस तो हमारा एकदम कांस्टेंट ही रहेगा। दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस। तो आशा करता हूँ कि आज जो मैंने पढ़ाया, परफेक्टली इन इलास्टिक 0, रिलेटिवली इन इलास्टिक इज लेस देन 1, उसके बाद हमने यूनिट इलास्टिक पढ़ा जो इक्वल टू 1, और रिलेटिवली इलास्टिक पढ़ा इज ग्रेटर देन 1, और जो आखिरी पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक जिसमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस स्लाइड चेंज होने से परसेंटेज चेंज इन डिमांड इनफाइनाइट हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो इलास्टिसिटी जो कंसेप्ट है समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो लाइक कर दीजिए, नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।